बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू .com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्रिटिकल पाथ मेथड यानी CPM को डिस्कस करना है। क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। इससे पहले कि हम टॉपिक में मूव करें, हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जिस तरह से एक्टिविटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्रेडिसेसर सक्सेसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज मैंने लिस्ट की हुई हैं, जिस तरह से एक्सकवेशन एक एक्टिविटी है, PCC एक एक्टिविटी है, ब्रिक वर्किंग फाउंडेशन एक एक्टिविटी है और DPC एक एक्टिविटी है। ठीक है ना। अब जिस तरह एक्सकवेशन एक एक्टिविटी है और इसको कंप्लीट होने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर है, अब जो वो टाइम रिक्वायर है उसको हम बोलेंगे ड्यूरेशन। ठीक है, और इसी तरह रियल केस में कुछ एक्टिविटीज को वेट करना होता है कि दूसरी एक्टिविटीज फिनिश हो जाए फिर वो स्टार्ट होती हैं। ये जो रिलेशनशिप होता है एक्टिविटीज के दरमियान में, इनको प्रेडिसेसर और सक्सेसर बोलते हैं। जिस तरह PCC की जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो एक्सकवेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि PCC तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक कि एक्सकवेशन फिनिश नहीं हो सकती। इसी तरह एक्सकवेशन की जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो PCC है। मतलब ये है कि एक्सकवेशन के खत्म होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो PCC है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि प्रेडिसेसर क्या है और सक्सेसर क्या है। ये टॉपिक आपके लिए हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, प्रेडिसेसर जिस तरह हो गया, सक्सेसर जिस तरह से हो गया, लेकिन जो जो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए इजी होता जाएगा। जब आप एक्टिविटीज को लिंक करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे। आपने प्रैक्टिस करना, इसको प्रैक्टिस जो जो प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए ये सब चीजें इजी होती जाएंगी। अब हम आगे मूव करते हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लानर सिविल इंजीनियर होते हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश, फ्लोट और ड्यूरेशन वो पहले से डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि अर्ली स्टार्ट क्या है, लेट स्टार्ट क्या है, अर्ली फिनिश क्या है, लेट फिनिश क्या है। ठीक है, तो फ्लोट क्या है, मैं इसके बारे में आगे भी फ्लोट के बारे में मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। अर्ली स्टार्ट का मतलब यह है कि किसी भी एक्टिविटी का अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, और इसी तरह लेट स्टार्ट हमारे पास किसी भी एक्टिविटी का पॉसिबल लेट टाइम। ठीक है ना, कि वो स्टार्ट हो सके प्रोजेक्ट की होल ड्यूरेशन को एफेक्ट किए बगैर। इसके बाद अर्ली फिनिश, पॉसिबल टाइम के एक्टिविटी को फिनिश हो सके, और इसी तरह हमारे पास लेट फिनिश का मतलब ये हुआ कि पॉसिबल टाइम के कोई एक्टिविटी फिनिश हो सके प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन को एफेक्ट किए बगैर। ठीक है ना, लेट टाइम में। अब ये है अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश। हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ड्यूरेशन क्या चीज होती है। इसके बाद हमारे पास फ्लोट आ जाता है, और फ्लोट का मतलब ये है कि कोई भी जो एक्टिविटी है वो अगर एक डेट से दूसरी डेट को स्लिप हो सके विदाउट काजिंग के वो प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन को एफेक्ट करे। ठीक है, तो वो जो अमाउंट ऑफ टाइम होगा वो फ्लोट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया कि हमारी एक एक्टिविटी जिस तरह PCC है वो डे 2 को स्टार्ट होनी है। ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम वो एक्टिविटी डे 2 को नहीं स्टार्ट कर सके, वो एक्टिविटी डे 3 को स्टार्ट हुई। और अगर वही एक्टिविटी अगर डे 3 को स्टार्ट होके भी प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन को एफेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो एक दिन है वो फ्लोट कहलाएगा। ठीक है, मैं आगे आपको फ्लोट के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपने अर्लियर में आपने एक टेबल देखा था। ठीक है, उसी के तहत हम चीजों को अरेंज करेंगे और एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने कुछ एक्टिविटीज को लिंक अप किया हुआ है, उनको प्रेडिसेसर सक्सेसर दिए हुए हैं, और ये साइड पे आप टेबल देख रहे हैं जिसमें एक्टिविटी भी है, ड्यूरेशन भी है, प्रेडिसेसर भी है। यहाँ पे जो लिस्टेड एक्टिविटीज हैं वो H तक हैं, और उनको मैंने ड्यूरेशन भी दिया हुआ है और प्रेडिसेसर भी उनके दिए हुए हैं। अब ड्यूरेशन का जहां तक ताल्लुक है वो मैं आपको एक जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि ड्यूरेशन हम एक्टिविटीज को बेसिकली दे कैसे सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने रैंडमली ड्यूरेशन दिए हुए हैं। अब उसके साथ में एक्टिविटीज के नाम भी है और प्रेडिसेसर भी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्टिविटी A B C D अप टू H है। ठीक है, और एक्टिविटी C का प्रेडिसेसर एक्टिविटी जो है वो A है। इसका मतलब ये हुआ C तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक कि हमारी A फिनिश ना हो जाए। इसी तरह D और E का प्रेडिसेसर B है। मतलब ये है कि D और E तब तक नहीं स्टार्ट हो सकती जब तक कि हमारी B फिनिश ना हो जाए। इसी तरह हमारे पास जो एक्टिविटी C और D का जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो F है। मतलब ये है कि ये दोनों फिनिश होंगी फिर F स्टार्ट होगी। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ आ रही होगी कि प्रेडिसेसर सक्सेसर क्या है, फिर भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सही है, इसके बाद मैं इनको ड्यूरेशन दे देता हूं। जिस तरह से हमने यहाँ टेबल में हमने ड्यूरेशन दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज 4, 9, इसी तरह C का जो ड्यूरेशन है वो 5, 3, 7। ठीक है, इसी तरह सो ऑन।
फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसमें कि H तक एक्टिविटीज है, ठीक है, और हमने ये प्रोजेक्ट डे 1 को स्टार्ट करना है। हमारी जो पहली एक्टिविटीज है जिस तरह ए और बी, इनका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है, और ये मतलब साइड पे पहली एक्टिविटीज होंगी जो स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि ये डे 1 को स्टार्ट हो रही है दोनों, ठीक है। तो इसका जो अर्ली स्टार्ट होगा वो डे 1 है, जो मैं अभी प्लान कर रहा हूं कि इसको मैंने डे 1 को स्टार्ट करना है, एक्टिविटी ए और बी दोनों को। अब अर्ली फिनिश इनका क्या होगा? अर्ली फिनिश देखें कि इस एक्टिविटी का जो टोटल ड्यूरेशन है, ए वाली जो एक्टिविटी है, इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 4 डेज है। इसका मतलब हुआ कि जो अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए है वो डे 4 है, यानी कि 4 दिन के बाद ये जाके फिनिश होगी मेरे प्लान के मुताबिक, और ये इसका अर्ली फिनिश है। या फिर आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिस तरह के अर्ली स्टार्ट में हम ड्यूरेशन को ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें अर्ली फिनिश दे देगा एक्टिविटी का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी बी आ जाएगी, इसका जो अर्ली फिनिश होगा वो डे 9 होगा, क्योंकि टोटल जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास 9 डेज है। या फिर हम इक्वेशन में डालते हैं अर्ली स्टार्ट में हमने 9 को जमा किया, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन को जमा किया तो पूरे बने 10 - 1, ये हमें देगा अर्ली फिनिश ऑफ दिस एक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास अर्ली स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाएगा, मतलब ये एक्टिविटी ए फिनिश हो गई है। अब मैं सी की तरफ जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा। अब देखें कि डे 4 को ये एक्टिविटी फिनिश हो रही है, तो जाहिर है नेक्स्ट डे को ही हम अगली एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डे 5 को एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी। या फिर आप ये इक्वेशन यूज करते हैं कि अर्ली फिनिश जो प्रीवियस एक्टिविटी है उसमें आप एक को जमा करेंगे तो वो आपको देगा अर्ली स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। इसी तरह अर्ली स्टार्ट ऑफ डी और ई क्या होगा? हमारे पास डे 10 होगा, बिकॉज 9 को ये वाली एक्टिविटी खत्म हो रही है और उसके साथ आगे 10 को ये दोनों एक्टिविटीज, क्योंकि ये हमारे पास सक्सेसर एक्टिविटीज हैं बी की, तो ये इसके खत्म होने के बाद ये स्टार्ट होंगी, तो डे 10 को ये दोनों एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। इसके बाद हमारे पास अर्ली फिनिश ऑफ दीज 3 एक्टिविटीज क्या होगा? हमारे पास देखिए 5 और 5 10 -1 जो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं, 9 इसका होगा, 12 इसका होगा और 16 इसका होगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें कि थोड़ा चीजें चेंज हो रही हैं। एक्टिविटी एफ जो है वो 2 एक्टिविटीज के साथ लिंक है। अब देखिए कि यहां पे हमारे पास अर्ली स्टार्ट एक्टिविटी एफ का क्या होगा। देखिए 9 में +1 करेंगे या 12 में +1 करेंगे। देखिए ये 2 एक्टिविटीज इसके साथ लिंक है और इन दोनों का फिनिश होना जरूरी है कि हमें एक्टिविटी एफ स्टार्ट कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी होगी उसमें मैं एक ऐड करूंगा, ठीक है ना। 9 को एक फिनिश हो गई, इसके बाद मैं वेट करूंगा जब तक कि डी फिनिश होती, डी फिनिश होगी तभी मैं एफ को स्टार्ट कर सकूंगा। इसका मतलब है कि मैं जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा उसको लूंगा और उसमें एक ऐड करूंगा, ठीक है। यहां से मैंने ग्रेटर वैल्यू लेनी है, ठीक है, और उसमें मैंने एक ऐड कर दिया। इसका मतलब हुआ कि इसका जो अर्ली स्टार्ट है वो डे 13 है। अब इसमें मैंने ड्यूरेशन को प्लस किया, -1 किया, तो इसका हमारे पास अर्ली फिनिश भी आ जाएगा। यहां पे जो अर्ली स्टार्ट है जी एक्टिविटी का वो 16 + 1 विल गिव अस 17, ठीक है। और अर्ली फिनिश डेफिनेटली ये हमारे पास अर्ली स्टार्ट है, इसमें ड्यूरेशन को ऐड किया, -1 किया, तो ये हमारे पास अर्ली फिनिश आ गया। यही हमने यहां पे भी किया। अब आप देख रहे होंगे कि यहां भी 2 एक्टिविटीज लिंक अप हैं एच के साथ, तो यहां भी हमने डेफिनेटली दोनों का वेट करना है और जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली होगी वो खत्म होगी तभी हमारी ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो यहां पे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन 27 है, +1 विल गिव अस 28 अर्ली स्टार्ट इसका, और अर्ली फिनिश हमारे पास डे 32 हो जाएगा। ये जो हमने प्रोसीजर किया, ये जो हमारा मेथड था, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में हमने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटीज को डिस्कस किया है। अब हमने लेट स्टार्ट और लेट फिनिश को डिस्कस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा क्लाइंट है वो हमसे कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन है वो 32 डेज है और हमने इस प्रोजेक्ट को डे 32 को ही फिनिश करना है। इसका मतलब हुआ कि इस एक्टिविटी का जो हमारे पास एच एक्टिविटी है उसका लेट फिनिश डे 32 ही है, ठीक है। इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे जाएंगे तो हमारा जो डेडलाइन है उसे हम तजावुज करेंगे, इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट लेट होगा, ठीक है। तो इसका जो लेट फिनिश है हमारे पास डे 32 ही है। तो लेट फिनिश क्या हुआ इस एक्टिविटी का? डे 32। अब देखें लेट स्टार्ट क्या होगा। अब देखिए कि फॉरवर्ड पास में जो अर्ली स्टार्ट था उसमें हमने ड्यूरेशन को ऐड किया था और 1 माइनस किया था अर्ली फिनिश फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहां पे हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहां पे हमने लेट फिनिश में ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और एक को ऐड करना है लेट स्टार्ट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। लेट फिनिश
माइनस ड्यूरेशन प्लस 1 विल गिव अस लेट स्टार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। तो इसका मतलब हुआ कि लेट स्टार्ट जो ये वाली एक्टिविटी का लेट स्टार्ट है वो डे 28 है। अब देखिए हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और इसमें हमने लेट फिनिश इन दोनों एक्टिविटीज का फाइंड आउट करना है। याद रखिए कि फॉरवर्ड पास में हमने अर्ली फिनिश में एक को ऐड किया था अर्ली स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। यहां पे अपोजिट होगा, हमने लेट स्टार्ट में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है लेट फिनिश ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए। जिस तरह के 28 - 1 विल गिव अस 27 और इसी तरह 28 - 1 विल गिव अस 27 यहां पे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लेट फिनिश इन दोनों एक्टिविटीज का क्या हो गया, डे 27। अब लेट स्टार्ट क्या होगा, यही इक्वेशन हमने यूज करनी है, डे 13 और डे 19 यहां पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या करना है कि इसका लेट फिनिश इन दोनों एक्टिविटीज का फाइंड आउट करना है। तो ये के साथ कनेक्ट है, 13 - 1 ये हमारे पास 12 आ जाएगा 12 और यहाँ 19 - 1 विल गिव अस 18। ठीक है, अब हमने इन दोनों एक्टिविटीज तीनों का लेट स्टार्ट फाइंड आउट करना है। तो लेट स्टार्ट जिस तरह हमने ये इक्वेशन यूज की थी, लेट फिनिश में से ड्यूरेशन को माइनस करना है और एक ऐड कर देना है, हमारे पास एक्टिविटी का लेट स्टार्ट आ जाएगा। तो इन दोनों का भी इसी तरह हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये जो बी एक्टिविटी है 2 के साथ कनेक्टेड है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हमने कौन सा ड्यूरेशन लेना है, 10 या 12 इस एक्टिविटी का लेट फिनिश फाइंड आउट करने के लिए। याद रखिए कि हमने फॉरवर्ड पास में ग्रेटर वैल्यू ली थी और एक ऐड किया था। यहां पे हमने उसका अपोजिट करना है, यहां पे हमने लेसर वैल्यू लेनी है। ठीक है, और उसमें एक को माइनस कर देना है। तो लेसर वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, 10 या 12? 10 है। ठीक है, तो 10 - 1 हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो एक्टिविटी ए है इसका जो लेट फिनिश होगा डे 7 होगा और लेट स्टार्ट जो होगा एक्टिविटी बी का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डे 1 हो जाएगा। 9 - 9 + 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इसी तरह 7 - 4 + 1 ये हमें देगा डे 4। तो ये जो प्रोसीजर हमने किया है अभी, जिसमें हमने लेट स्टार्ट और लेट फिनिश को डिस्कस किया है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड पास। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश किस तरह से फाइंड आउट करना है और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप कुछ एक्टिविटीज, जिस तरह से एक्टिविटी ये है, ठीक है, इसका जो अर्ली स्टार्ट है वो डे 1 है और इसका जो लेट स्टार्ट है डे 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिविटी है ये स्लिप हो सकती है डे 1 से 4 तक। अगर हम इसको डे 1 और डे 4 के दरमियान किसी भी टाइम स्टार्ट करेंगे, ये प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। अब ये जो हमारे पास डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, इसको बोलते हैं फ्लोट। ठीक है, मैंने पहले फ्लोट के बारे में आपको डेफिनेशन बता दी थी, अब आपको समझ आ रही होगी। अब अगर आप देखें कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उनका फ्लोट 0 है, जिस तरह एक्टिविटी बी है इसका फ्लोट 0 है, यानी अर्ली स्टार्ट माइनस लेट स्टार्ट। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस या अर्ली फिनिश और लेट फिनिश के दरमियान डिफरेंस को फ्लोट बोलते हैं। अब देखिए कि हमारे पास जो एक्टिविटी डी है उसका फ्लोट 0 है, एफ का फ्लोट 0 है, एच का फ्लोट 0 है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो जिन एक्टिविटीज का फ्लोट 0 है ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। ठीक है ना, इनमें हम डिले नहीं कर सकते। मतलब ये है कि इनका जो अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट है दोनों एक ही डेट है। मतलब अगर हम इनको डिले करेंगे इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन को ये अफेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी जीरो फ्लोट एक्टिविटीज सिंपली ये है कि वो क्रिटिकल एक्टिविटीज है और ये जो पाथ कहलाएगा, ये जो पाथ है ये कहलाता है क्रिटिकल पाथ। अब देखिए कि इसकी अहमियत क्या है। अगर हम ये जो ड्यूरेशन है हमारा, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है उसके इक्वल होगा। जिस तरह 9 + 3 विल मेक 12 + 15 + 5 विल मेक 32। मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं अगर इनके ड्यूरेशन को हम ऐड करें तो ये प्रोजेक्ट का होल ड्यूरेशन बनता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटीज हैं हम इनको डिले नहीं कर सकते। बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनको हम, जो उनका अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट के दरमियान डिफरेंस होगा उनमें हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये जो क्रिटिकल पाथ है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।